दैनिक आहार के इस डोमिनिकन चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक गरीब किसान रहता था अपने बेटे के साथ। उसका नाम था पेतरुस और उसके बेटे का नाम था पौलुस। उनके पास एक छोटा सा गधा था। एक दिन बड़े सुबह उठकर पेतरुस अपने बेटे पौलुस को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गए। जब वो गधे को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग उन्हें मिले। उन लोगों को देखकर लोग हंसने लगे और कहने लगे, कैसे लोग हो तुम लोग? गधा होने के बावजूद भी तुम पैदल चल रहे हो। अरे कम से कम एक जन गधे के ऊपर बैठ जाओ। पेतरुस ने देखा कि लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो उसने अपने बेटे पौलुस को गधे पर बिठाकर वो खुद पैदल चलने लगा। रास्ते पर चलते 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 उन्हें एक दूसरा समूह मिला लोगों का, गांव वासियों का, जो उसके बेटे पौलुस को देखकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। मेरे मित्रों, जब पौलुस ने देखा कि उसके गांववासी उस पर हंस रहे हैं और उसे डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम कैसे इंसान हो, तुम अपने बूढ़े पिता को पैदल चला रहे हो और खुद इस गधे पर बैठे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अपने पिता का आदर करो। जब उसने ऐसा सुना तो वो खुद उतरकर उसने अपने पिता को गधे पर बिठाकर खुद पैदल चलने लगा। जब ऐसा चल ही रहा था, वे पैदल चल चल कर थोड़े ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक दूसरा समूह आया, गांववासियों का समूह आया। जब गांववासी उनके नजदीक पहुंचे तो वो उस बूढ़े किसान को देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम कैसे पिता हो? अपने छोटे बेटे को तो पैदल चला रहे हो, लेकिन खुद तुम गधे पर बैठे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। जब उस बूढ़े पिता ने उनकी बातें सुनी तो उसे भी दुख लगा। उसे लगा कि क्यों न मैं अपने बेटे को भी बिठा दूं। तो अब दोनों गधे की सवारी करने लगे और धीरे धीरे बेचारा गधा उन दोनों का भार उठा के धीरे धीरे चलने लगा। जब वो थोड़े ही दूर चल पड़े थे कि अचानक एक दूसरा समूह, गांव वासियों का समूह आया और उन्होंने उन दोनों को गधे पर सवार होकर देखकर बड़े नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि तुम इस बेचारे गूंगे जानवर को क्यों परेशान कर रहे हो? दोनों को इस पर बैठने की क्या जरूरत है? जब पिता ने, पेतरुस ने उनकी बातें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि वो बेचारे गधे पर कितनी परेशानी ढा रहा है। वे दोनों उतर गए, फिर से पैदल चलने लगे और जब थोड़े ही दूर पहुंचे थे बाजार के नजदीक, तो एक दूसरा समूह आ गया और उन्होंने फिर से इन दोनों को देखा और उनकी मजाक उड़ाकर हंसने लगे और कहने लगे, कैसे मूर्ख लोग हो तुम? अरे तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम उसके ऊपर नहीं बैठ रहे हो। ऐसा कहकर उनकी हंसी उड़ाने लगे। मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, इन गांव वासियों की बातें सुनकर बेचारा पेतरुस और पौलुस दोनों कंफ्यूज हो गए और परेशान हो गए और कहने लगे कि आखिर करे क्या, वे ऐसा क्या करे जिससे लोग उनको ताना न मारे। लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ कि वो सबों को खुश नहीं कर सकते। इस संसार के लोगों को कोई खुश नहीं कर सकता। और जब जाके उन्हें पता चला कि हमें लोगों को खुश नहीं करना है, हमें संसार को खुश नहीं करना है, हमें उसे खुश करना है जिसने हमें बनाया है, अर्थात हमें ईश्वर को खुश करना है। आप ध्यान से सुनिए प्यारे भाइयों बहनों, संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस अपने पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 10 में कहता है, मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ? मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? फिर वो कहता है, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि ऐसा है तो मैं मसीह का सेवक नहीं बन सकता। देखिए, ध्यान से सुनिए, वो कहता है क्या मैं मनुष्य को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ? लेकिन यदि ऐसा है तो मैं मसीहा का शिष्य नहीं बन सकता। मेरे मित्रों, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम इस दुनिया में इसीलिए नहीं आए कि हम अड़ोस पड़ोस, माता पिता या सारी दुनिया को खुश करें। उन्हें खुश करने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, हम ईश्वर को खुश करने के लिए यहाँ पर आए। और यही बात आज के सुसमाचार में भी हमें सुनने को मिलता है। हेरोद राजा अपनी प्रजा को खुश करने के लिए एक बेहद ही बुरा कदम उठाता है।
बेहद ही नाश वाला कदम उठाता है। वो यूहन्ना बपतिस्ता का कत्ल कर देता है, मात्र अपने प्रजा को खुश करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा ही आता है? आइए हम ध्यान से सुने प्रभु यीशु क्या कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि हम इस संसार में इंसानों को खुश करने के लिए नहीं आए। प्रभु हमें बताते हैं कि हमें किसे खुश करना चाहिए। प्रभु का वचन लूकस अध्याय 12 पद संख्या 4। प्रभु कहते हैं, जो लोग शरीर को मार सकते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। तुम उससे डरो जो मरने के बाद तुम्हें नरक में भेज सकता है। जी हाँ, प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमें उनसे डरना चाहिए, हमें उसे खुश करना चाहिए जो हमारे मरने के बाद हमको नरक में न भेजकर बल्कि स्वर्ग में भेज सके, और वो है हमारा ईश्वर। मेरे मित्रों, हमारे जीवन का मकसद यही है। प्रभु यीशु भी हमें यही सिखाता है। प्राण पीड़ा के समय प्रभु यीशु ने कहा, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी ही इच्छा हो। हमारे जीवन में भी ऐसी ही हो। हम ऐसा कभी ना कहे कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, माता पिता की इच्छा पूरी हो, पड़ोसियों की इच्छा पूरी हो, पत्नी की इच्छा पूरी हो। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा कहना चाहिए कि मेरी नहीं या किसी और की नहीं, मात्र ईश्वर की इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं उसे खुश करने के लिए इस संसार में आया हूँ। और अंत में यही बात मैं बताना चाहता हूँ, सत्य को जानने के बाद यदि मैं सत्य के साथ खड़ा नहीं हूँ या सत्य का साथ नहीं देता तो मैं सत्य के विरुद्ध में हूँ। मेरे मित्रों, कुछ भी हो जाए, चाहे लोग आपको ताना दे, बुरा भला कहे, यदि आप सत्य को जानते हो तो हमेशा सत्य के साथ खड़े रहो। सबों को जय यीशु।